ब्रेक के बाद न्यूज पंच में सभी का स्वागत। और आइए अब बात करते हैं गाजा की, जहां पर इजराइल ने जो लाइट की आपूर्ति है उसे रोक दिया है। अब इसीलिए वहां गाजा में बत्ती गुल है और परेशान है लोग। परेशान इसलिए है कि बिजली की आपूर्ति अगर बंद कर दी गई है, ये एक बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है इजराइल द्वारा, क्योंकि वो हमास पर दबाव बनाने की रणनीति के हिस्से के तहत ये कर रहा है। अब बिजली नहीं तो जो पंप्स लगे हुए हैं गाजा के घरों में, वो चलते किससे हैं? बिजली से चलते हैं। तो आपको पानी भी मिलना मुश्किल है, और इस पानी ना मिलने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको जनरेटर और सोलर पैनल के भरोसे गाजा इस बिजली कटौती से निपट रहा है, और छात्रों पर, उनकी दिमागी हालत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमास से सीज फायर को लेकर गाजा और इजराइल में जबरदस्त तू मैं हुई है। लेकिन मानवीय संगठनों ने गाजा पर जिस तरह के ये आपूर्ति को बंद किया गया है बिजली की, खाद्य की, उसकी निंदा की, और इसीलिए हम ये मान रहे हैं कि इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ सकता है। तो ये जो बिजली सप्लाई काटी गई, आखिरकार इसमें 21 लाख फिलिस्तीनी जो हैं उनकी ओर से ये एक बड़ा कूटनीतिक कदम है, और ये बत्ती गुल खास तौर पर रमज़ान के पाक महीने में की गई, और अंधेरे में डूब गए 21 लाख फिलिस्तीनी। और इसीलिए अगर आप देखें तो इजराइल के हमास पर सीज फायर को लेकर ये दबाव बनाने की कोशिश है। जब हम इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक मूव की बात करते हैं, इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है? जैसे हमने आपको बताया, जो आम नागरिक हैं उनकी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है वो बाधित हो रही है। अब अगर उंगली से, एक सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो इजरायली सरकार ने उंगली टेढ़ी करने की कोशिश की और एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है इजराइल हमास संघर्ष युद्ध से जूझ रहे क्षेत्र को। क्योंकि जब बात मानवीय संकट की आती है तो फिर इंसान अपने कदम पीछे हटाता है। लेकिन आखिरकार ये बिजली जब बंद हुई है, इसका असर क्या पड़ेगा वो भी आपको समझाते हैं। असर ये कि रमज़ान का पाक महीना है और इफ्तारी है, या जिस तरह से रमज़ान को मनाया जाता है वहाँ दिक्कत आएगी। और इस महीने में इस बिजली सप्लाई को रोका गया क्योंकि असर की, फजर की जो नमाज पढ़ी जाती है सुबह शाम, उसमें लोगों को दिक्कत आएगी। पानी साफ करने के लिए अगर जो पेड़ पौधे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा, और जो पानी जिसके कहते हैं ना, पानी बिना सबसून, आप अस्पताल हो, स्कूल हो, तमाम जो बुनियादी मानवीय सुविधाएं हैं, हमें दिक्कत आएगी। तो आइए सीधे तौर पर समझते हैं कि आखिरकार इस पर जो इंटरनेशनल रिएक्शंस हैं वो क्या कहते हैं। तो हमास ने इजराइल के कदम की निंदा की है, साफ तौर पर यह कहा भी कि ये मानवीय संकट को और बढ़ाएगा। भाई आपको 1-to-1 बात कीजिए, ये मानवीय संकट पर और प्रेशर क्यों कर रहे हैं? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल थॉमस जुड़ गए हैं। अनिल, ये बत्ती गुल करके क्या दर्शाना चाह रहा है इजराइल? रमजान का पाक महीना उन दोनों के लिए है, लेकिन मानवीय संकट को और गहराने के पीछे क्या मकसद है इजराइल का? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए, ये पूरा जो मसला है कि 10 दिन हो चुके हैं। पहले चरण का जो सीज फायर हुआ था उसमें 10 दिन की समाप्ति हो चुकी है, और दूसरे चरण की शुरुआत की अब तक इजराइल ने कोई हामी नहीं भरी है। वहीं दूसरी तरफ दोहा में आज चर्चा ज़रूर होनी है, और इजराइल की कोशिश यही है कि ये रमज़ान के पाक महीने में जिस तरह से ये बिजली गुल कराई है, उसका सीधा सीधा असर यही है कि वो ज़्यादा दबाव हमास पर डालना चाहते हैं दो पहलुओं पर। पहला, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदी लोग हैं उनको रिहा कर सके। दूसरी तरफ गाजा के लिए जो एड या फिर जो मदद अब तक आ रही थी उसको पूरी तरह से कट कर दिया है। यानी गाजा के लिए या फिर हमास की जो रीजन है जहां हमास मौजूद है, फिलिस्तीनी रीजन, वहां दबाव बनाया जा रहा है कि करो या मरो स्थिति है, आप ज़्यादातर लोगों को छोड़िए वरना बात आगे बनेगी नहीं। और मेरे हिसाब से ये जो मूव इजराइल द्वारा की गई है बिजली को कट करके, कल देर रात इसकी घोषणा की गई थी, ये एक अलग लेवल का प्रेशर है। यानी प्रेशर जिसे कहा जाता है एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना,
क्योंकि अब हमास को भी पता है कि उनके पास बार्गेनिंग चिप नहीं है। अगर सारे बंदी रिहा हो जाएंगे, बार्गेनिंग चिप नहीं रहेगा। और जहां ये मसला आ रहा है, 10 दिन का फासला आया है, यहां इसराइल ने जमकर पैलेस्तीनी एरियाज पर अटैक भी किया है। तो ऐसे में एक कैच 22 सिचुएशन है, निकल भी नहीं सकती, ना निकल सकते हैं ना बच के बाहर आ सकते हैं। उनकी कोशिश यही होगी कि आज जो मध्यस्थता दोहा में होगी वहां कुछ पॉजिटिव निकल कर आए। आपने बहुत अच्छा टर्म बोला, बार्गेनिंग पावर को ही खत्म कर दिया कि आप नेगोशिएट कैसे करेंगे जब बात मानवीय संकट के गहराने किया जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिक्रियाएं हैं शायद इजराइल को थोड़ा पॉजिटिव सोचने के लिए मदद करेगी।